हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम इस समय आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर इकट्ठे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा व्यू में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि धुंधला दिखाई देता है, जो भी दिक्कत है। तो इसलिए हम प्रयास इस बार कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे। भले कम क्वेश्चन होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम आज पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं कि भारत में जो फसल बीमा होती है, फसल की बीमा कराया जाता है, तो वह कौन सी कंपनी है जिसको एकाधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा करने के लिए किस कंपनी को एकाधिकार दिया गया? किस कंपनी को एकाधिकार दिया गया? वह कौन सी कंपनी जो केवल फसल बीमा कर सकेगी? तो वह एक इकलौती कंपनी कौन सी है जिससे फसल बीमा करने का अधिकार है? तो वो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, कौन सी कंपनी है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक मिनट। ठीक, समझ में आ रहा है लोगों को? अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? किन दो पहाड़ियों या किन दो पहाड़ी के बीच स्थित है? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन सी दो पहाड़ियां जहां कुल्लू घाटी स्थित है? तो कौन सी? मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के अनुसार मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन में? तो कौन सा संशोधन था जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष में कर दिया गया? तो संविधान का संशोधन नंबर 161, माफ करिएगा, संशोधन जो था संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के तर्ज पर किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहा गया? तो कौन सा वर्ष था? तो वो था 1921। 1921 जो था उसे कहा गया जनसंख्या वृद्धि के दर पर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रेणी में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका आता है कि भारत में
राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन किस प्रस्ताव में पेश किया गया? किस प्रस्ताव में पेश किया गया? तो भारत में जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, राष्ट्रीय हथियार प्राधिकरण रासायनिक हथियार प्राधिकरण कन्वेंशन किस कैबिनेट के प्रस्ताव से पेश किया गया? कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 5 मई 1997 को। 5 मई 1997 को पेश किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया? किस वर्ष से शुरू किया गया? तो भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वह 1992 से की गई है। कब से? 1992 से की गई। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 से किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं? बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? तो इसका जो आंसर है कि चक्रवात शंक्वाकार होता है। चक्रवात शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार होने के कारण उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। ठीक, चक्रवात शंक्वाकार होता, शंकु के आकार का। इसे जब उठता है तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। इसलिए बंगाल खाड़ी में चक्रवात उठता है तो बंगाल खाड़ी के जो निकटवर्ती राज्य हैं उस पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और सारे क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला का उत्पादन सबसे कहां होता है? भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। कहां होता है? झारखंड में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। ठीक, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, तो समझते चलिए और वीडियो को पूरा देखिए। सारे क्वेश्चन मिलेंगे और अब लगातार एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चन ही कराने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके क्वेश्चंस जो कराया जाए, प्रयास है कि 20, 30, 40% फंस जाए क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? संघर्ष का
प्रमुख कारण क्या था? अगर बात करें नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो संघर्ष चल रहा था, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था व्यापार में दी गई छूट, व्यापार में दी छूट का दुरुपयोग, छूट का दुरुपयोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो छूट मांगी थी भारतीय राजाओं ने दे दिया था, लेकिन वो छूट का दुरुपयोग करते थे, उपयोग नहीं दुरुपयोग करते थे। इसी की वजह से बवाल और युद्ध हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में शिक्षा प्रणाली या शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? कब और किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू हुई थी? तो भारत में जो नई शिक्षा नीति अभी वर्तमान में सरकार ने लागू की है 2020 में, इसका प्रोसीजर आगे नेक्स्ट ईयर से होगा। लेकिन अभी तक जो चल रही थी शिक्षा नीति तो किस बेसिस पे चल रही, किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? तो अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही थी तो लगभग 100-150 साल से लगातार वही पॉलिसी चल रही है एजुकेशन की। वो कौन सी थी? तो थी 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा, 1835 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड मैकाले की 1835 शिक्षा नीति अभी तक भारत में चल रही थी। ठीक, तो एनटीपीसी स्पेशल संबंधित सेट नंबर 4 3 वीडियो मिल चुके हैं। चौथा वीडियो सेट नंबर 4 के नाम से आएगा आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चंस, जिसमें 10 से 15 10 12 15 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक, तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो आप लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।